नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक्सपर्ट स्टडी पॉइंट में। तो आज सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज से रिलेटिव 15 क्वेश्चन लाए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हम बोले कि क्यों नहीं एक वीडियो बना दें जिससे आप लोगों को भी काफ़ी सहूलियत मिले, और बहुत ऐसा व्यक्ति होगा जिसको याद भी होगा, तो क्यों नहीं वो अपनी यादों को फिर से तेज कर ले। तो इसको सेट समझिए, एक तरह से 15 क्वेश्चन लाए हैं। आप 15 क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर अगर आपको मालूम है तो काउंटिंग कीजिए कि 15 में से कितना का आंसर आप सही कर पाए थे। तो चलिए समय को देखते हुए आज की क्लासेज जो उसको स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा। एनोर बंदरगाह किस राज्य में अवस्थित है? एनोर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में एनोर बंदरगाह स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाई कितना भी कोई भी नॉलेज होता है, अगर याद कितना भी हो, जब तक उसका प्रैक्टिस नहीं करते, कहीं कहीं पे उसका प्रैक्टिस सेट नहीं मारते हो, तब तक कुछ अपने आप में अनुभव नहीं हो पाता कि हम कितने यानी इससे परखित है, कितना हमको याद है। तो इसीलिए भैया कभी कभी सेट भी मारना जरूरी पड़ता है। इसीलिए आज देखते हुए आज सेट लेकर आ गए हैं सामान्य ज्ञान के। तो चलिए प्रश्न संख्या जो दूसरा है, सुशासन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सुशासन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 दिसंबर को, यानी 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बर्लिन की दीवार को किस वर्ष गिराया गया था? जो बर्लिन की दीवार है उसको किस वर्ष गिराया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1989 ईस्वी में। 1989 ईस्वी में बर्लिन की दीवार को गिराया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बैडमिंटन में पहला ओलंपिक पदक किसने देखा था? बैडमिंटन जो खेल होता है उसमें पहला ओलंपिक पदक किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइना नेहवाल। साइना नेहवाल ने बैडमिंटन में पहला ओलंपिक पदक भारत के लिए जीते थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कॉमनवेल्थ यानी भारत में पहली बार कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था? भारत, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में अगर पहली बार की बात हो रही कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन हुआ था तो किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2010 में। 2010 में भारत में पहली बार कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। राजस्थान में थार मरुस्थल स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन जो है महात्मा गांधी द्वारा स्टार्ट कर सकते छोड़ा गया था। तो आंदोलन जो स्टार्ट किया गया था तो किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1942 ईस्वी में। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन को स्टार्ट यानी प्रारंभ किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय गीत की बात हो रही है। राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की थी? जो भारत की राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, उसको किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रीय गीत लिखा, जिसको गाने में आपको 65 सेकेंड लग जाता है। पूछता है कि राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना सेकेंड लगता है? तो 65 सेकेंड लगता है। और राष्ट्रीय गान की बात करते हैं तो आगे बताते हैं। अगर नहीं दिया क्वेश्चन तो यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। राष्ट्रीय गीत की बात करें तो राष्ट्रीय गीत जो जनगण मनगण है उसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखे हुए थे, जिसको गाने में आपको 65 सेकेंड लगते हैं। और जबकि राष्ट्रीय गान जनगण मनगण है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, जिसको आपको गाने में 52 सेकेंड लगता है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व तंबाकू दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व तंबाकू दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 31 मई को। 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस मनाया जाता है। तो हम बताए थे, एक और वीडियो डाले थे, उसमें ये क्वेश्चन डाले थे, ये दिवस वाले, दिवस से रिलेटिव एक वीडियो डाले हैं। अगर नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देते हैं, वहाँ से देख सकते हैं कि महत्वपूर्ण जो दिवस मनाया जाता है उस पर है। तो ये देखिए, विश्व तंबाकू दिवस को हमेशा के लिए याद करने के लिए एक ट्रिक है। देखिए, तंबाकू एक ऐसा चीज़ है, अगर आप रेगुलर उसका यूज करते हैं या खाते हैं तो क्या होता है, बहुत जल्दी मर जाते हैं। यानी मरना है, तंबाकू खाइएगा तो मरिएगा, तो मरना है तो भैया तंबाकू ऐसा थोड़ी कि आज खाए तो आज ही मर गए।
मरिएगा कुछ दिन के बाद। तो तंबाकू खाइएगा तो मरना है, तो यानी मरना मतलब मई, 31 मई को, तो लास्ट महीना होता है क्या 31, यानी 31 मई में आप 31 मई को आप मर जाइएगा, इसीलिए इसका होता है तंबाकू दिवस 31 मई को मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कैलाश सत्यार्थी जो भारत के थे, काफ़ी चर्चित व्यक्ति थे, वो कम ही उम्र का लड़का था। कैलाश सत्यार्थी को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2014 में। 2014 में कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रुपये के चिन्ह को आधिकारिक तौर पर किस वर्ष अपनाया गया था? रुपये का जो चिन्ह रहता है उसको आधिकारिक रूप में किस वर्ष अपनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2010 में। 2010 में रुपये के चिन्ह को आधिकारिक रूप में अपनाया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुंचिकल जलप्रपात कहाँ स्थित है? कुंचिकल जलप्रपात कहाँ स्थित है, यानी कौन सा राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। कर्नाटक में कुंचिकल जलप्रपात है। तो चलिए कर्नाटक की बात करते हैं। तो कर्नाटक की राजधानी आपको बेंगलोर हो जाता है, और केरल का तो जन्म का तिरुवनंतपुरम होता है, तमिलनाडु का चेन्नई हो जाएगा, और महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र का मुंबई कैपिटल हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेशनल स्पेस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ है? नेशनल स्पेस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी में नेशनल स्पेस सोसाइटी का मुख्यालय स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक की बात हो रही है, टोटल बैंक की नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1949 में। 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात में। गुजरात में कांडला बंदरगाह स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति का अधिकतम आयु कितना होता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है ना, वो अपने पद से कब त्याग पत्र देते हैं, यानी उसका जो उम्र खत्म होता है तो 65 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 65 वर्ष। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? यानी विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान की बात हो रही है, तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, यानी रेगिस्तान है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा जो होता है जिसको खाने बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है या नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा को खाने का सोडा भी कहते हैं, तो इसको रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO NaHCO3 होता है इसका फॉर्मूला। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चंद्रशेखर सीमा को किस वर्ष लागू किया गया था? चंद्रशेखर सीमा को चंद्रशेखर सीमा को किस पर लागू किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी द्रव्यमान पे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में यूएनओ का मुख्यालय है। दाब किस पर निर्भर करता है? दाब जो किस पर निर्भर करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बल और क्षेत्रफल पर, क्योंकि दाब बराबर होता है प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, यानी बल बटा क्षेत्रफल इसका फॉर्मूला होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका किसने शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका को लॉन्च किया था, यानी शुरू किया था। भारत का बिस्मार्क किससे कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क किससे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं।
बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से जानते हैं। चलिए, राष्ट्रपति के पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति के पद की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइरस। साइरस को सबसे चमकीला तारा कहा जाता है। जबकि प्रॉक्सिमा सेंचुरी की बात करें तो सूर्य से पृथ्वी से सूर्य के अलावा सबसे कम की दूरी वाला जो है, सूर्य से डिस्टेंस वाला, वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी आता है। सीमांत गांधी के नाम से किसे जानते हैं? अभी बताए थे, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खान अब्दुल गफ्फार खान को। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे ग्रेनाइट है, ग्रेफाइट होगा। ग्रेफाइट किसका अप्रूप है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन। कार्बन का अप्रूप ग्रेफाइट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला का समझौता कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1972 में शिमला समझौता हुआ था। पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, तब कि जब भी नया वीडियो डालूँ तो आप तक पहुंच पाए। तो अगला क्वेश्चन, बिहार जो राज्य है, यानी बिहार राज्य की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 मार्च को। 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस मनाया जाता है। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है? पहली नदी तो गंगा हो जाएगा, और दूसरी नदी की बात करिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी। गोदावरी को भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ था? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1905 में सूचना का अधिकार लागू हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वित्त सचिव का। और जबकि 1 रुपये से आगे वाला रहता है तो वो गवर्नर का रहता है, भारतीय बैंक के। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्क रोग। कर्क रोग यानी कैंसर का अध्ययन कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कांडला बंदरगाह अवस्थित है। कांडला बंदरगाह जो कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कच्छ की खाड़ी में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कारगिल में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन विजय। कारगिल में जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था 1999 में, उसका ऑपरेशन का क्या नाम था? युद्ध ऑपरेशन का तो ऑपरेशन विजय। अगला क्वेश्चन, सेशेल्स का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माहे। सेशेल्स का सबसे बड़ा द्वीप माहे है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ताजे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुपीरियन झील। सुपीरियन झील ताजे पानी का विश्व का सबसे बड़ा झील है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्रेनाइट किस शैल का उदाहरण है? ग्रेनाइट किस प्रकार का शैल है या चट्टान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आग्नेय चट्टान है। ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। स्टार्ट अप इंडिया की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? स्टार्ट अप इंडिया की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2016। 2016 में स्टार्ट अप इंडिया की शुरुआत हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सोने के 22 कैरेट शुद्धता का घोतक माना जाता है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 9 से 16। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संसद का निर्माण किस वर्ष हुआ था? भारतीय संसद का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1927 में। 1927 में भारतीय संसद का निर्माण हुआ था। एक और है 1927 में भारतीय रेडियो का प्रसारण 1927 से ही हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सवाई प्रताप सिंह ने। सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था। जबकि जंतर मंतर की बात करें तो राजा जयसिंह ने करवाए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12। 12 सदस्यों को मनमोनित कर सकता है राज्यसभा में। जबकि लोकसभा की बात करें, लोकसभा में 2 ही सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिक्किम। सिक्किम में नाथुला दर्रा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप पार्टी जो दिल्ली में स्थित है, आप पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2012। आप पार्टी की स्थापना 2012 में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ई लाडली योजना किस राज्य में स्थित है? ई लाडली योजना किस राज्य में स्थित है या किसने शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने ई लाडली योजना स्टार्ट किया था। तो मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी की बात करें, कैपिटल की, तो भोपाल हो जाएंगे। और राजस्थान का जयपुर, गुजरात का गांधीनगर, उत्तर प्रदेश का लखनऊ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ईमेल का आविष्कार किसने किया था? ईमेल का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शिवा अय्यादुरई ने। शिवा अय्यादुरई ने ईमेल का आविष्कार किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आज का लास्ट प्रश्न 15 नंबर। जापानी संसद को किस नाम से जाना जाता है? जापान के जो संसद है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डायट। डायट जो जापानी संसद का नाम है। तो आज का ये 15 क्वेश्चन था सामान्य ज्ञान से। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि 15 में से कितना का आंसर आपका सही हुआ था या कितना का आंसर जानते थे। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना ना भूलिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।